नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपको जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पर दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र, जिसमें पाली, जोधपुर संभाग, उदयपुर और कुछ बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्र, वही बीकानेर संभाग के कुछ सीमित दायरों में मेघ गर्जना की गतिविधियां देखने को मिली। ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहा। आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार और कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मानसूनी ट्रफ लाइन बाड़मेर, जालौर, पाली, अजमेर और कोटा संभाग से होते हुए आगे बढ़ रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जा रही है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भागों के आसपास में पहुंचते ही एक सर्कुलेशन के रूप में बदल चुका था। गुजरात के मध्य भागों के आसपास में आते आते ये कमज़ोर हो चुका है। वर्तमान में उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के आसपास में बना हुआ है। इसके कारण से अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर गुजरात से लेकर पूर्वी गुजरात के क्षेत्र, वही राजस्थान के दक्षिणी भागों से लेकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास में बना सर्कुलेशन आगे बढ़ते हुए कमजोर निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में, यानी ना ये सर्कुलेशन के रूप में है और ना एक निम्न दबाव के क्षेत्र में है, यानी 20 वाली कैटेगरी के आसपास में बना हुआ है। लेकिन ये उड़ीसा और झारखंड के जो मिले जुले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देने वाला है। आगे बढ़ते हुए फिर से ये सर्कुलेशन में बदल जाएगा आज ही, और फिर धीरे धीरे मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और मध्य भाग तक आते आते ये कमज़ोर हो जाएगा। एक और सर्कुलेशन है म्यांमार के मध्यवर्ती भागों के आसपास में बना हुआ है। ये भी आगे बढ़ते हुए जैसे ही बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास में आएगा, तो अगस्त के पहले सप्ताह में ये निम्न दबाव का क्षेत्र बनते हुए आगे बढ़ेगा और भारत के कई सारे राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां देगा। अरब सागर के उत्तरी भागों के आसपास में यूएसी सिस्टम यानी अपर एयर सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण से गुजरात के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यानी पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। वही आज दोपहर के बाद में जैसलमेर से लेकर बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर तक एक कमजोर ट्रफनुमा गतिविधि बनेगी। इसके आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज, तो कुछ क्षेत्रों पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। तो आज राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। विशेष तौर पे डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलोम्बर से लेकर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम, तो कुछ क्षेत्रों पे तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पाली और बालोतरा, जोधपुर के क्षेत्रों में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जालौर के उत्तरी भागों में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। सिरोही से लेकर जालौर के दक्षिणी भाग, सांचौर, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। सांचौर के गुजरात से सटे हुए क्षेत्र, सिरोही के गुजरात से सटे हुए क्षेत्र और बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र यानी पाकिस्तान के सटे हुए क्षेत्र, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावना रहेगी। सुबह से ही सांचौर के कुछ क्षेत्रों पर मेघ गर्जना जैसी गतिविधियां देखने को मिल रही है। जैसे ही दोपहर के बाद का वक्त आएगा, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं और कई सारे क्षेत्रों में अच्छी एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी आज दोपहर के बाद में और शाम के समय, जिसमें बाड़मेर, सांचौर जिले के क्षेत्र रहेंगे। वही जैसलमेर के आज बड़े दायरे में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें जैसलमेर से लेकर दहिसर के आसपास के क्षेत्र हैं, रासला से लेकर बनियान, बल्लार से लेकर देवीकोट के आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार, कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां आज दोपहर के बाद में और शाम के समय होने की संभावना है। वही खूरी से लेकर लखा, गोटारू, कोतवाल से लेकर तन्नोट, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, अकलवाला से लेकर चिन्नू, शाहगढ़, पोखरण, श्री मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। वही बाड़मेर से लेकर बायतू, बोड़वा, कोलू के आसपास के क्षेत्र हैं, रतोई से लेकर खोकरसर के आसपास के क्षेत्र हैं, मंडली से लेकर मोगेर के आसपास के क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां आज दोपहर के बाद में कुछ क्षेत्रों पे मध्यम से तेज, शाम होते होते बड़े दायरे में बिजली की चमक, मेघ गर्जना वाली गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। बालेश्वर से लेकर दूधाबेरी के आसपास के क्षेत्र हैं, किराड़ू से लेकर कुछ हरसाणी, सुंदरा, पंचला, राणासर, रतासर से लेकर चौहटन, धोरीमन्ना, शेड़वा,
धनाऊ के आसपास के क्षेत्र हैं, पुंजासर से लेकर लकरासर के आसपास के क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियाँ, इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियाँ, यानी जहाँ पर बादल जम जाएंगे वहाँ पर अच्छी बारिश की एक्टिविटी 1-1.5 घंटे में ही देने वाले हैं। और कई सारे क्षेत्रों में 50 एमएम के आसपास में भी बारिश की गतिविधियाँ होगी, यानी 50 एमएम मतलब अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। कुछ क्षेत्रों पे 20 से लेकर 30 एमएम के आसपास में भी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है, यानी विशेष तौर पर आज दोपहर के बाद में अच्छे बदलाव की उम्मीद है। सोनारी से लेकर गंगासरा के आसपास के क्षेत्र हैं, खुडाला, भाटाला, धौरीमन्ना से लेकर कोसलू के आसपास के क्षेत्र हैं, शिनदरी से लेकर सड़ा पायला के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर बालोतरा, पचपदरा, शिवाना, मोकलसर के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं हैं। जालोर के आसपास के क्षेत्र हैं, जालोर से लेकर बागरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर रामसीन, भीनमाल के आसपास के क्षेत्र हैं, शायला से लेकर जो आपके आहोर के आसपास के क्षेत्र हैं, बिशनगढ़ से लेकर कुछ जो सांगाणा, पौसाना के आसपास के क्षेत्र हैं, जीवाणा से लेकर कुछ सायला, बागोड़ा के आसपास के क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां। ज़्यादातर क्षेत्रों पे बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम रहेगा, कुछ गांवों में मौसम शुष्क भी रहेगा, तो कुछ गांवों में अच्छी बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। वही रानीवाड़ा से लेकर भीनमाल के आसपास के क्षेत्र हैं, जाब से लेकर चितलवाना, शानचौर के क्षेत्रों में कुछ अच्छी एक्टिविटी आज दोपहर के बारे में और शाम के समय होने की संभावनाएं हैं। शानचौर के जो गुजरात से सटे हुए क्षेत्र हैं, यानी शानचौर शहर और इससे जो पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ अच्छी एक्टिविटी होने की संभावना है। कुछ रानीवाड़ा, करड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, सरनाऊ के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। वही इधर बाड़मेर के बाकासर, शिडवा, चेड़वा, धनाऊ के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ भारी बारिश जैसी गतिविधियां आज दोपहर के बाद में होने की संभावनाएं हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ी के क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। शाहपुरा से लेकर भीलवाड़ा के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अबू रोड, माउंट आबू, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, रेवदर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां, कुछ क्षेत्रों पे झड़ी जैसी गतिविधियां आज सुबह से ही बनी हुई हैं, ऐसे ही गतिविधियां होने की संभावना है। कुछ नदी नाले हैं वो भी उफान जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। पाली के रानीबाली, फालना, मारवाड़ जंक्शन, देचुरी, तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सोजत से लेकर रोहट के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां 20-20 में कुछ गांव शुष्क भी रहेंगे, कुछ गांवों में मध्यम से तेज यानी 20 एमएम से लेकर 30-35 एमएम के आसपास में बारिश की गतिविधियां, कुछ सीमित दायरों में 50 एमएम के आसपास में भी बारिश की गतिविधियां पाली जिले में दर्ज हो सकती हैं। कल से तेज गति से अरब सागरीय शाखा के बादल चलते हुए रिमझिम फुहारों वाली गतिविधियां देंगे, जिसमें पाली संभाग की संपूर्ण क्षेत्र शामिल रहेंगे। जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र यानी बालोतरा, बाड़मेर के क्षेत्र भी शामिल रहेंगे। वही ब्यावर से लेकर केकड़ी, अजमेर के क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं। टोंक से लेकर सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी के क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां। शेष राजस्थान के जो जिले हैं यहाँ पर अधिकतर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहेगा। बीकानेर से लेकर फलोदी, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ क्षेत्रों में सीमित दायरों में खंड बारिश की गतिविधियां आज दोपहर के बाद में होने की संभावना है। अनूपगढ़ से लेकर गंगानगर, बीकानेर के जो पश्चिमी क्षेत्र यानी जैसलमेर से सटे हुए क्षेत्र हैं, फलोदी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी जैसलमेर से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ अच्छी एक्टिविटी आज दोपहर के बाद में हो सकती हैं। तो आज ज़्यादातर जो बारिश की अच्छी संभावनाएं हैं वो सिरोही, जालोर, शानचौर और बाड़मेर जिले में रहेगी। वही बालोतरा, जोधपुर, जैसलमेर और फलोदी जिले में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। पाली से लेकर राजसमंद, उदयपुर, सलोम्बर, डूंगरपुर के क्षेत्रों में भी कुछ अच्छी बारिश की एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। तो साथियों, फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।